मेरी एक वीडियो वायरल हुई, 1 मिलियन अप्रॉक्सीमेट व्यूज़। देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर मक्खियों को 3 से 4 दिन के लिए एक ग्लास के जार में बंद करके रख दिया गया। सेम उस तरीके से जिस तरह हम लोगों को 14 से 15 सालों तक एक स्कूल में बांध कर रख दिया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 3 दिन बाद ये जब जार खुला तो वो मक्खियां इस जार से बाहर उड़ ही नहीं पा रही थी। उड़ने की कोशिश भी करती तो ढक्कन के एंड तक पहुंचती और वापस नीचे आ जाती, क्योंकि 3 से 4 दिनों में उनके माइंड में ये बात सेट हो गई थी कि ये जार ही हमारी दुनिया है। सेम उस तरीके से जिस तरीके से इस मुल्क के स्कूल और कॉलेजेस आपको 14 सालों तक बांध कर आपके लिमिट्स को फिक्स कर देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने बच्चों को इस ट्रैप से निकालकर ऑनलाइन वीडियो गेम्स में टाइम वेस्ट कराने के बजाय 11 साल की उम्र में ओ लेवल्स यानी मैट्रिक कंप्लीट कराकर 13 साल में ए लेवल्स और एट द एज ऑफ 18 न सिर्फ बैचलर्स कंप्लीट कर चुका हो बल्कि मास्टर्स कंप्लीट करके 6 डिजिट सैलरी अर्न करता हो और शादी करके अपनी ईमान की हिफाजत कर चुका हो, और एट द एज ऑफ 22 जब आमतौर पे बच्चे ग्रेजुएशन करके जॉब सर्च कर रहे होते हैं, ये बच्चा किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंच चुका हो। आधी जिंदगी पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुए तो पता चला कि प्रैंक हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं तालीम के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें सिगरेट्स के ऐड दिखाए जाते हैं। पहले बताया जाता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, फिर बताया जाता है कि हीरो बनने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। आज की कहानी एक ऐसे ही बेवकूफ़ बच्चे की कहानी है जिसे अल्लाह ने बचा लिया बेवकूफ़ बनने से। एक ऐसे लड़के की कहानी जो समझता था कि सिगरेट पीने से आदमी हीरो बनता है, मगर ये रास्ता उसे हीरो नहीं सीधा गटर तक ले गया। ऐसी हरकतें मेरे सामने मत किया करो। पेंसिल को मुंह में सिगरेट के अंदाज में दबाए हुए रिजवान को देखा तो हमजा ने कदरे नाराजी भरे अंदाज से कहा, देखो यार, सिगरेट के कश लगाते हुए लोग कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हीरो की तरह। रिजवान ने ख्याली धुआं छोड़ने वाले अंदाज में मुंह से हवा खारिज की और पेंसिल को 2 उंगलियों में दबाकर राख झाड़ने वाले अंदाज से झटका दिया। हीरो? हाँ यार, हीरो। तुमने देखा नहीं, इश्तिहारों में बड़े बड़े हीरो मुश्किल कारनामे अंजाम देने के बाद जब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर एक्शन से सिगरेट को सुलगाते हैं, यानी हर कामयाबी के पीछे सिगरेट लाजमी है। रिजवान ने हीरो के कारनामों को बयान करते हुए दोबारा पेंसिल को मुंह में सिगरेट के अंदाज से लगाया और एक लंबा सांस लिया, गोया हकीकी सिगरेट नोशी कर रहा था। हमजा ने बात आगे बढ़ाई और समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, इश्तिहारात तो दिखावा होते हैं। अब कोई जहर बेचने वाली कंपनी किसी सेहतमंद आदमी को इस्तेमाल करे कि मरने के लिए ये जहर बेहतरीन है, लम्हों में सेहतमंद से सेहतमंद आदमी की जिंदगी का खात्मा, तो क्या तुम जहर पीना पसंद करोगे? मरना कौन पसंद करता है? रिजवान ने नागवारी से कहा, तो सिगरेट कौन सी जिंदगी फराहम करती है या उससे जिस्मानी फायदा होता है? ये भी जहर ही है जो जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता मौत के दहाने तक पहुंचा देता है। हमजा ने जवाब दिया तो रिजवान झुलाकर उठ खड़ा हुआ। रिजवान हमजा का गहरा दोस्त है, पढ़ाई में भी तेज है, मगर हर वक्त हीरो बनने का शौक उस पर सवार रहता है। न जाने उसके दिमाग की बात किस तरह बैठ गई है कि सिगरेट पीने से आदमी हीरो दिखाई देता है और हर मुश्किल काम चंदकश लगाकर आसानी से अंजाम दे सकता है। मगर हमजा जब उसे समझाने की कोशिश करता तो वो अक्सर नाराज हो जाता, फिर खुद ही जल्द राजी भी हो जाता है, लेकिन हर बार कहता, मुझे सिगरेट भी अच्छी लगती है और सिगरेट पीने वाले लोग भी। रिजवान सिगरेट के इश्तिहार बड़े गौर और तवज्जो से देखता, फिर वो उसी अंदाज की नकल करने की मुकम्मल अदाकारी करके दिखाता। अगर सड़क पर कहीं सिगरेट का बड़ा सा इश्तिहारी बोर्ड नजर आ जाता तो वो बड़े इन्हमाक से उसमें खो जाता, फिर उसे झुंझोड़ कर ही इस ख्याल से आज़ादी दिलवाना पड़ती, मगर जाते जाते भी वो 2-3 बार जरूर मुड़कर इश्तिहार की जानिब देखता और अक्सर उसके मुंह से जांबाजों का इंतखाब का जुमला भी अदा हो जाता। अबू, क्या सिगरेट पिए बगैर आदमी कोई काम नहीं कर सकता? क्या वो मुश्किल से मुश्किल काम सरअंजाम नहीं दे सकता? क्या वो पुलिस अफसर, इंजीनियर, पायलट, जासूस नहीं बन सकता? हमजा ने अपने अबू से पूछा तो वो किताब छोड़कर मुतवज्जे हो गए। कहने लगे, क्यों नहीं, हर काम किया जा सकता है, बल्कि सिगरेट पिए बगैर तो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने मोहब्बत बड़े अंदाज में जवाब दिया तो हमजा ने कहा, मुझे मालूम है अबू, मगर मेरा दोस्त नहीं भी मानता। क्या किसी तरह आप उसे समझा सकते हैं? मैं इस बारे में कुछ कहता हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाता है। हमजा ने असल बात की तरफ आते हुए कहा, हमजा के वालिद बहुत नर्म मिजाज थे,
अच्छी अच्छी बातें बताते। इसीलिए हमजा बिला झिझक हर मुश्किल वक्त में अबू से बात करता तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी मदद करते। रिजवान के बारे में जहां तक हमजा कोशिश कर सकता था उसने की, मगर वो उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। इसलिए अपने दोस्त को आइंदा की परेशानी से बचाने के लिए हमजा ने अपना मसला अपने वालिद के सामने रख दिया और हर वो बात जो सिगरेट के बारे में रिजवान को उभारती थी बता दी। कल तुम रिजवान को चाय की दावत दो और ये भी कहना कि बहुत जल्द इसे सिगरेट पीने वाले हीरो से मिलवाया जाएगा। हमजा अबू की बात सुनकर मुतमईन हो गया और होमवर्क मुकम्मल करने के लिए कॉपियां संभाल ली। आज शाम को आपकी चाय की दावत है। क्यों गई? किस खुशी में? बस वैसे ही। अबू ने कहा था कि वो किसी हीरो से आपको मिलवाएंगे। क्या कहा हीरो से? फिर तो मैं जरूर आऊंगा। अस्सलामु अलैकुम चचा जान। वालेकुम सलाम। हमजा के वालिद ने रिजवान के सलाम करने पर जवाब देते हुए उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, तुम्हारी सिगरेट कहाँ है? वो चचा जान। उसने कदरे झींपते हुए हमजा की जानिब देखा, मगर उसने अपनी निगाहें चाय के कप पर जमा दी और मजे से चाय के घूंट भरने लगा। हमजा बता रहा था सिगरेट पीने वाले हीरो होते हैं। क्या ये बात तुमने तो उसे नहीं बताई? हमजा के वालिद ने प्यार भरे अंदाज में पूछा तो रिजवान ने सर हिलाने पर ही इक्तिफा किया। क्या इश्तिहारों के अलावा भी कभी सिगरेट के हीरोज को देखा है? नहीं, इन्हें तो कभी नहीं देखा। रिजवान ने खोए हुए लहजे में कहा, गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर सिगरेट पीने वाले नजर आते ही होंगे। जज जी हाँ। घबराओ नहीं, आराम से चाय पियो, फिर आज तुम्हें हीरो से मिलवाने चलेंगे। ये बात सुनकर रिजवान ने जल्दी जल्दी चाय पी और कहने लगा, चचा जान, चलें हीरो से मिलने। हमजा के वालिद उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कुर्सी से खड़े हो गए। 10 मिनट का सफर करने के बाद तीनों, यानी हमजा, उसके वालिद और रिजवान, आबादी से कदरे दूर एक गंदे नाले के करीब पहुंच चुके थे। यहाँ हर थोड़े फासले पर मेले कुचैले कपड़ों में हड्डियों के ढांचे दिखाई दिए। ये सब हीरोची थे और नशे ने ही उनकी ये हालत कर दी थी। अचानक हमजा के वालिद ने करीब से गुजरते हुए एक हीरोची से कहा, भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात करनी है। भाई, एक नहीं 10 बातें पूछो। ज्यादा नहीं, बस ये मालूम करना है, तुम जो सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाते हो, क्या इससे तमाम मुश्किल काम कर सकते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम भी इश्तिहारों में नजर आने वाले हीरोज की तरह बहादुर हो? साहब, हम तो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुरू में बहुत शौक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट में भी मज़ा ख़त्म हो गया, तो सिगरेट में चर्स भरकर पीने लगा। फिर उसमें भी वो लुत्फ़ ना रहा तो हीरोइन में सुकून तलाश करने लगा। अब तो ये हालत हो गई है, कुछ होश ही नहीं रहता। ना घर बार याद है, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। कहीं भी गंदे नाले के पास गिर पड़ जाते हैं। इश्तिहार और शितिहार सब फ्रॉड है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। ख़ुद तो लाखों रुपए के इश्तिहार लेकर मज़े करते हैं और लोगों को जहर इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं। बस वज़ीर लोग भी सिर्फ एक लाइन लिखकर अपनी जान छुड़ाते हैं कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। अगर सिगरेट पीने से आदमी हीरो बनता तो आज सबसे बड़ा हीरो मैं होता। और रही बात मुश्किल से मुश्किल काम करने की, सबसे मुश्किल काम हमें सिगरेट हासिल करना ही लगता है। पहाड़ों की चोटियाँ सर करना, दुश्मन मुल्क से अहम फ़ाइलें निकाल लाना, हर मुसीबत से जान छुड़ा लेना तो दूर की बात है, हम तो घर वालों के लिए 4 पैसे नहीं कमा सकते। वो हीरोची ये कहकर आगे बढ़ गया। हमजा के वालिद ने उसे रोकना चाहा, मगर वो ना रुका। उसके पुछ के गालों पर ढलक जाने वाले आंसू और भी बहुत कुछ कह रहे थे, जो यकीनन रिजवान भी समझ चुका था। सिगरेट पीने वाले हीरो की ये काबिले रहम हालत देखकर उसका हीरो बनने का शौक रुखसत हो चुका था। तो देखा आपने अंजाम, अल्लाह ने बचा लिया उस बच्चे को। शैतान हमेशा ऐसा ही करता है। अल्लाह ताला ने शैतान को इस दुनिया में हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ही भेजा है कि वो हमें बेवकूफ़ बनाए, और अल्लाह ने हमें दिमाग और अक़ल दी कि हम बेवकूफ़ ना बने, अपनी अक़ल को इस्तेमाल करें और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये इतना गंदा लफ्ज़ है कि बुराई से इंसान इतना दूर जाए कि अगर आपको कोई शख्स ये काम करता हुआ नज़र आए, मैं तो उसका लफ्ज़ जो वर्ड है, मैं नहीं चाहता कि आप वो लफ्ज़ अपने मुंह से निकालें, उस गंदे वर्ड को। आप इसको हमेशा कहें कि वो गंदा, वो गंदी बात, उस गंदी बात का नाम भी मुंह पे ना लें। और
اگر آپ کہیں کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اپنا منہ صرف کر دیں کہ خدا نخواستہ شیطان آپ کے دل میں برائی پیدا نہ کر دے. اور ہمیشہ ایک دعا یاد کر لیں، جب بھی آپ فری ہوں، فارغ بیٹھیں، اللہ میاں سے یہ دعا مانگ لیا کریں، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے دل میں اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، میری دل میں میری کامیابی ڈال دیجئے کہ میں اس وقت جو میرے لیے بہترین کام ہے وہ میں کرنے لگوں. وقینی شر نفسی، اور مجھے نفس اور شیطان کے شر سے بچا لیجئے کہ برے لوگ مجھے بہکا دیں. وَأَعْزِمْ لِي عَلَىٰ رُشْدِ أَمْرِي، اور مجھے کامیابی کی طرف لے چلیے استقامت کے ساتھ. تو اس دعا کو یاد کر کے زندگی بھر اس دعا کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے، انشاءاللہ کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا.